कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट भी दिया कि वो नहीं चाहते कि रूस जो है वो इस जंग में हारे या रूस जो है उसको लेट डाउन हो। इसका मतलब है चीन चाहता है कि रूस जो है वो उस जंग में कामयाब हो, ताकि चीन को भी मौका मिले आने वाले वक्त में ताइवान पे हमला करने का या किसी और साउथ चाइना सी की या ईस्ट चाइना सी के इलाके में हमला करने का और उसको कब्जा करने का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी क्विकली हो रही। इन क्विक डेवलपमेंट्स में हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि अगर ये क्विक डेवलपमेंट्स जो है ये आने वाले वक्त में तेज़ होंगी तो कैसे और ममालिक इससे बेनिफिट लेंगे और वो फिर इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आगे इस खबर के मुताबिक रशिया एंड चाइना फॉरेन मिनिस्टर ऑन संडे डिस्कस देयर रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। चाइना एंड रशिया फॉरेन मिनिस्टर सेड इन अ स्टेटमेंट। अच्छा, एक स्टेटमेंट दिया है चीन और रूस की जानिब से जब ये मुलाकात हुई है कल। इस मुलाकात के मुताबिक दोनों जो ममालिक है रूस और चीन, इन दोनों ने के जो वज़ाए ख़ारजा हैं इन्होंने मिल के बात की है और ये बात शेयर की है कि वो यूक्रेन जंग के ख़ात्मे को कैसे यकीनी बना सकते हैं, कैसे यूक्रेन जंग ख़त्म हो सकती है, और दूसरी चीज़ कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है उस इन्फ्लुएंस को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात आपको मैं फिर अगेन कह दूं, यूक्रेन की जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी, ये मैं अपनी बारहा वीडियो में कह रहा हूँ और ये मैं बारहा कहूँगा, और मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखे हैं और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरा वो आर्टिकल पढ़ा है। उस आर्टिकल के मुताबिक जो रूस और यूक्रेन की जंग है, रूस के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रूस के हैं। जब तक वो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करेगा, तब तक रूस जो है यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं करेगा। चीन का किरदार भी इसमें बड़ा अहम है। चीन हालांकि इस जंग को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन चीन ये भी चाहता है कि रूस जो है वो इस जंग में, जब भी ये इस जंग को ख़त्म हो तो उसमें वो जीता हुआ एक एज ए नेशन निकले और वो इस जंग को ना हारे। तो ये चीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। चीन के स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं इस पूरी जंग में। इस वजह से चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा हुआ है और चीन इस जंग में रूस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसी वजह से जो चीन है वो अमेरिका को भी आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि अमेरिका जो है वो खित्ते में उसके किसी भी मामलात में इन्वॉल्व ना हो। चीन बासानी ताइवान पे कब्ज़ा कर ले, जिस तरह रूस ने बहुत सारे यूक्रेन के इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो दोनों ममालिक के जो स्टेक्स हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं और दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, इस जंग में जो यूक्रेन के साथ रूस की जंग है, चीन से ज़्यादा रूस को चीन की ज़रूरत है। मैं फिर कहता हूँ, चीन से ज़्यादा रूस को इस जंग में चीन की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टली रूस जो है इस जंग में यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, बिगड़ रहा है। चाइना, अभी तक किसी मुल्क के साथ चाइना ने जंग नहीं लड़ी। चीन ने अपनी जो आखिरी जंग लड़ी है वो वियतनाम के साथ लड़ी है 1979 में, यानी उसने वियतनाम को इन्वेड किया था और फिर वापस अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थी। तो चीन ने 1979 के बाद कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन रूस ने 2008 में जंग लड़ी। रूस ने जो है वो 2014 में क्राइमिया पे कब्जा किया और रूस 2022 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने पहली बड़ी जंग देखी है पूरे यूरोप में, जब रूस ने यूक्रेन पे अब फरवरी 2022 में हमला किया। तो चाइना की भी स्टेक्स हैं रूस में, लेकिन रूस ये चाहता है कि चीन उसकी खुल के मदद करे। अब चीन खुल के मदद रूस की जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे करता है, डिप्लोमेटिकली करता है, लेकिन चीन अपनी फ़ौजें रूस में नहीं भेजेगा, कभी भी नहीं भेजेगा। उसकी वजह यह है कि अगर चीन ने कभी भी अपनी फ़ौजें रूस में भेज दी तो दुनिया की सैंक्शंस लग सकती हैं, दुनिया के ममालिक चीन से डर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं चीन हम पे ना हमला कर दे और ये एक नया अलायंस बन जाए। तो चीन बेसिकली डिप्लोमेटिकली रूस के साथ चल रहा है, लेकिन चीन कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो अपनी फ़ौजें एकदम से जो है वो रूस में भेज दे, ताकि रूस जो है वो उसकी फ़ौजों का फ़ायदा उठा के इस जंग में आगे बढ़े। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया की जो फ़ौजें हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे शाना बशाना लड़ रही हैं रूस के साथ यूक्रेन के अंदर। और हाल ही में जो कुर्स्क का रीजन है, कुर्स्क का एरिया है जो यूक्रेन की फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया था उस इलाके में, रूस के, रशिया के, उस इलाके को नॉर्थ कोरिया की फ़ौजों ने रशिया की फ़ौजों की मदद की और वो इलाका वापस ले लिया, कुर्स्क का, जो यूक्रेन ने कब्ज़ा किया था कुछ दिनों पहले कुछ गाँव में। तो इस वजह से चीन के भी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, बट रूस के स्टेक्स चीन की मदद से बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों ने जो मुलाकात की है इसमें यूक्रेन वॉर का जिक्र किया है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जिक्र किया है। अब रूस के लिए जो ज़्यादा है वो यूक्रेन जंग है, इसलिए रूस ने यूक्रेन जंग पे ज़्यादा फोकस किया होगा मेरे ख्याल से इस मीटिंग में। और चीन के लिए जो ज़्यादा मसला बन रहा है वो अमेरिका बन रहा है। देखिए, चीन इस टाइम किसी मुल्क के साथ हालत जंग में नहीं है, तो उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो उस मुल्क के साथ है जो ऑलरेडी उसको चैलेंज कर सकता है, या ऑलरेडी इस्टेब्लिश वो पावर है, या जिसके रीजन में इतने बड़े हवाई अड्डे हैं या मिलिट्री बेसिस है, और वो रीजन में सिर्फ अमेरिका ही है या उसके एहतियाती या एलाइज हैं। इस वजह से चीन जो है उसका जो इस टाइम खतरे की घंटी है या उसके लिए जो परेशानी का बाइस बन रहा है वो इस टाइम अमेरिका है। चीन के लिए जो है वो रूस इतना बड़ा मसला नहीं है।